लगातार आते ईमेल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, ढेर सारे कॉल्स, खूब सारे कलीग्स और फ्रेंड्स, क्या यह सब शो करते हैं कि आप कितने बिजी और पॉपुलर हैं? जी नहीं, ये सब बताते हैं कि आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। वैसे तो प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी स्टूडेंट्स लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में ढेर सारी चुनौतियां वैसे ही आपको घेरे रहती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी वो कौन सी चुनौती है जो सबसे ज़्यादा आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, तो आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ, वह है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके ध्यान को कार्य करते समय भटका देते हैं। एक स्टडी के दौरान ये पाया गया कि एक बार डिस्ट्रैक्ट होने के बाद आपको 23 मिनट 15 सेकंड लगते हैं। जी हाँ, 23 मिनट 15 सेकंड लगते हैं वापस कंसंट्रेट करने में। आज जब हमारी लाइफ में एक एक मिनट कीमती है, तो क्या इतना समय हम अफोर्ड कर सकते हैं वेस्ट करने में? यह सीधा आपकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में जिससे आप इस समस्या से हमेशा के लिए उबर सकते हैं। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, जब भी आप किसी सिचुएशन में अनकंफर्टेबल फील करते हैं या किसी कार्य को आप एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं, तब आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और जब आप अपनी मनपसंद कार्य करते हैं तो छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन से आपको फर्क ही नहीं पड़ता। जी हाँ, ये फैक्ट रिलेटेड है हमारे तरीके नंबर 1 से, 10 मिनट क्यूरियोसिटी रूल। डिस्ट्रैक्शन से एक वेव की तरह काम करता है, जो कि एक निश्चित समय तक बहुत तीव्रता से आपको अफेक्ट करता है और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। और यह समय है 10 मिनट। यानी अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शन को 10 मिनट तक रोकने में कामयाब हो गए तो वह आपको कभी परेशान नहीं करेगा। मगर इसको आप एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसे आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। शुरुआत में आप कोशिश करें कि 2 मिनट तक अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे यह टाइम बढ़ाते जाइए। एक बार अगर आपने अपने डिस्ट्रैक्शन को 10 मिनट तक रोक लिया तो आपने अपने जीवन की जंग जीत ली, समझ लो। अगर आप में कंट्रोलिंग पावर बिल्कुल भी नहीं है तो आपके लिए है यह तरीका नंबर 2, बी ऑफलाइन। आजकल आपका मोबाइल एक बहुत बड़ा मीडियम है डिस्ट्रैक्शन का। हर थोड़ी देर में अगर मोबाइल देखने की आपको आदत है, हर नोटिफिकेशन पे अगर आपका ध्यान चला ही जाता है, तो जब तक आप अपना काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तब तक आपका मोबाइल फ्लाइट मोड में डाल दीजिए या उसको साइलेंट करके इतनी दूर रख दीजिए कि आपको उस तक पहुंचने में बहुत मेहनत करनी पड़े। आप कोशिश करें कि ज़्यादातर काम मोबाइल के बजाय लैपटॉप या कंप्यूटर में करें, उसमें नोटिफिकेशंस आपको कम परेशान करेंगे। मेन फंडा यही है कि अगर आप किसी से दूर नहीं जा सकते तो उसी चीज़ को खुद से बहुत दूर कर दीजिए। कैसा रहेगा अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला ही ना हो? जी हाँ, यह है तरीका नंबर 3, वेकअप अर्ली। अगर आप अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम सुबह 5 बजे उठकर करें तो कोई होगा ही नहीं आपके आसपास डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो जब तक आपका फ्रेंड सर्कल उठेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तब तक आपका काम हो चुका होगा। यह सबसे प्रोडक्टिव समय होता है जहां आपको मैसेजेस, ईमेल्स, फोन कॉल्स, नोटिफिकेशन, यहाँ तक कि आपके थॉट्स भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। चलिए अब बात करते हैं तरीका नंबर 4 की, अवॉइड मल्टीटास्किंग। सुपर ह्यूमन बनने की कोशिश ना करें, एक बार में कोशिश करें सिर्फ एक ही कार्य को पूरा करें। जब भी आप मल्टीटास्किंग करते हैं, एक काम दूसरे काम को हमेशा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता रहेगा, आपका ध्यान बांटता रहेगा। तो जब तक आप डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल में मास्टरी नहीं कर लेते, तब तक सिर्फ एक कार्य एक बार में करने की कोशिश करें। इससे आपका फोकस एक ही जगह रहेगा। 5वां तरीका है लिसन टू म्यूजिक। सुनने में ये बहुत ही आम तरीका लगता है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। अगर बहुत ज़्यादा आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे शोरगुल, घर में चलने वाले टीवी आदि डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बस अपना नॉइस कैंसलिंग हेडफोन उठाइए और पहन लीजिए। यह आपको बाहरी दुनिया से काट देगा और अब आप अपना काम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरा करते जाएंगे। बस एक बात आपको ध्यान रखना है कि म्यूज़िक आपको इंस्ट्रूमेंटल सुनना है, ना कि कोई सॉन्ग। अगर सॉन्ग सुनेंगे तो डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, इसलिए ऐसा म्यूजिक जिसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हो लेकिन लिरिक्स ना हो, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में भी अगर साउंड ऑफ फ्लूट या बांसुरी की धुन सुनेंगे तो बहुत इफेक्टिव होती है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसके साथ ही आपकी स्टडी टेबल या वर्किंग टेबल को हमेशा साफ सुथरा रखें, क्योंकि फैली हुई चीज़ें आपका ध्यान ज़्यादा भटकाती हैं।
तो थोड़ा समय निकालकर सामान व्यवस्थित जमाने के बाद ही पढ़ना चालू करें। तो है ना आसान डिस्ट्रैक्शन को दूर करना। इन्हीं तरीकों से मैंने भी इफेक्टिव वर्किंग सीखी है। उम्मीद करता हूं आपके लिए भी ये काम जरूर आएंगी। इन्हीं कामनाओं के साथ विजयी भव।